बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं नवीद नेटवर्क यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम के ऊपर है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम पे हम आउटपुट के ऊपर कितना मैक्सिमम लोड चला रहे हैं, ये किन किन चीज़ों को चलाने के लिए ये सोलर सिस्टम जो है 5 किलोवाट का इंस्टॉल किया गया है। इसके अलावा 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम के साथ कौन से सोलर पैनल यूज़ किए गए हैं, बैटरीज कौन सी इस्तेमाल की गई हैं, इसके अलावा इन्वर्टर कौन सा इस्तेमाल किया गया है, इस पूरे सोलर सिस्टम के जो कनेक्शन है वो कैसे किए गए हैं, मुकम्मल डिटेल आपको आज की इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले दोस्तों हम आपको सोलर पैनल्स के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर जो आपको सोलर पैनल लगे नज़र आ रहे हैं, ये JA कंपनी के सोलर पैनल है। एक पैनल 400 वाट का है, मोनोपर्क टेक्नोलॉजी के अंदर है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। इसके एम्पेयर वोल्ट, इसकी जो एफिशिएंसी है उसके बारे में मैं एक वीडियो प्रॉपर्ली जो है वो बना चुका हूँ। अगर किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा तो वो देख सकता है। एक बात और मैं आपसे दोस्तों शेयर करता चलूँ, अगर तो आपने सोलर पैनल इंस्टॉल करवा लिया है या अभी करवाना चाहते हैं तो उसमें एक बात ज़हन रखें, जब आप अपना सोलर सिस्टम जो है इंस्टॉल करवा लेते हैं तो कारीगर जो है वो अपना काम करके चला जाता है, तो उसमें आपने अपने सोलर सिस्टम की निगरानी या उसकी हिफाजत खुद करना होती है। यानी अगर आप अपने सोलर सिस्टम को लगवा लेते हैं, उसके बाद आप भूल जाते हैं कि हमने सोलर सिस्टम जो है बस लगा लिया है और बस और कुछ नहीं करना, बस उसने काम अपना करते रहना। इससे क्या है कि आपको अपने सोलर सिस्टम जो है वो पूरी जो सोलर की पावर है या उससे पूरा जो अपना उसका जो रिज़ल्ट है वो आप हासिल नहीं कर सकते। आपको उस सोलर सिस्टम के लगाने का फ़ायदा ही कुछ नहीं है जब आप उसकी हिफाजत नहीं करेंगे। ये सोलर सिस्टम कुछ दिन पहले इंस्टॉल किया गया था, तो इसके ऊपर इतनी गर्द और मिट्टी जो है वो धूल जमी हुई है कि कुछ दिनों के अंदर जो है वो इनकी ये हालत हो गई है। तो अभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो इनकी सफाई जो है वो करवाई है, इसको पानी से धुलवाया है, तो अब जो है वो बिल्कुल प्रॉपर जो है वो अपना रिज़ल्ट जो है वो दे रहे हैं। तो बराए मेहरबानी जब आप किसी से भी अपना सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवा लेते हैं तो उसमें अपने सोलर पैनल की जो सफाई है, धूल मिट्टी जो है उसके ऊपर से साफ़ करवाया करें, ताकि सोलर की रोशनी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैनल के ऊपर पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपनी पावर जो है वो जनरेट करें। तो इस बात का लाजमी ख्याल रखें और अपनी बैटरीज और उसके अलावा जो बैटरीज हैं उनके टर्मिनल जो है वो लाजमी जो है वो साफ़ किया करें। सोलर पैनल्स को आप 1 वीक के अंदर जो है वो 1 दफ़ा लाजमी वॉश किया करें। उसमें आपने पीक टाइम पे ऊपर हरगिज़ जो है वो इनको साफ़ नहीं करना। आपने या तो सुबह के वक्त कोई 6 से 7 बजे के दौरानिए में आप इनको पानी से धो दें, या इसके अलावा शाम के वक्त जब सूरज गुरूब हो जाता है तो उस वक्त आपने अपने सोलर पैनल्स को अच्छी तरह से पानी के साथ जो है वॉश कर देने हैं। तो उससे ये होगा कि जो भी धूल मिट्टी होगी या डस्ट वगैरह होगी वो साफ़ हो जाएगी। अभी दोस्तों हम आपको इन सोलर पैनल्स के कनेक्शन के बारे में बताते चलें। यहाँ पर जो टोटल सोलर पैनल्स की तादाद है वो 16 है। तो इन सोलर पैनल्स के जो कनेक्शन किए गए हैं वो 8 पैनल को सीरीज़ में कर दिया गया, उसके बाद फिर 8 पैनल को सीरीज़ में कर दिया है। 2 स्ट्रिंग बनाई हैं 8-8 पैनल की, उसके बाद उनको आपस में पैरेलल में जोड़ दिया है। इनके आपस में कनेक्शन के लिए जो वायर हमने इस्तेमाल की है वो 10 mm की वायर इस्तेमाल की है। उसके बाद वो वायर हमने नीचे ले जाकर इन्वर्टर में लगा दी है। और इसके अलावा इन सोलर पैनल्स के जो स्टैंड का स्ट्रक्चर है वो खुद तैयार करवाया है, एंगल का तैयार करवाया है। उसके बाद इसको इस छत के ऊपर अच्छी तरीके से जो है वो ग्राउंड कर दिया गया है। और जो इन सोलर पैनल्स का एंगल हमने यहाँ पर सेट किया है वो फ्रंट से जो है वो 1 फीट है और बैक से जो है वो 2.5 फीट है। तो इसको प्रॉपरली वो पूरे एंगल पे इंस्टॉल किया गया है, इसके एम्पेयर वगैरह चेक करके कि कहाँ पर जो है वो सोलर पैनल ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बना रहा है। इसके अलावा दोस्तों आपको इस सोलर पैनल की स्पेसिफिकेशन के बारे में बताते चलें। थोड़ा सा JA कंपनी के सोलर पैनल इस्तेमाल किए गए हैं। पीक पावर मैक्सिमम इसकी है जी 400 वाट और ओपन सर्किट वोल्टेज इसके 49.58 वोल्ट हैं और मैक्सिमम पावर वोल्टेज इसकी 41.33 वोल्ट हैं। और इसके अलावा शॉर्ट सर्किट करंट इसका 10.33 एम्पेयर है और मैक्सिमम पावर करंट इस 9.6 एम्पेयर है। दोस्तों, ये JA कंपनी का जो सोलर पैनल है ये रजिस्टर्ड कंपनी का सोलर पैनल है और ये फ्लैश रिपोर्ट के साथ आता है। अभी दोस्तों हम नीचे आ चुके हैं रूम के अंदर, जहाँ पर बैटरीज़ और इन्वर्टर जो है इंस्टॉल किया गया है। तो इसके बारे में अभी हम आपको बताते हैं।
अभी दोस्तों सबसे पहले हम आपको बैटरीज़ के बारे में बताते चलें। डेवो कंपनी की बैटरी इस्तेमाल की गई हैं। एक बैटरी 200 एम्पेयर की है। टोटल 4 बैटरी इंस्टॉल की गई हैं। इन बैटरीज़ के जो कनेक्शन है वो सीरीज़ के अंदर किए गए हैं और ये 48 वोल्ट का सोलर सेटअप है। इन्वर्टर जो है वो 48 वोल्ट को सपोर्ट करता है। मैक्स पावर कंपनी का VM2 मॉडल है और ये 5 किलोवाट के अंदर है। इसमें 2 मॉडल आते हैं, एक 3 किलोवाट का और एक 5 किलोवाट का। तो यहाँ पर जो इन्वर्टर इंस्टॉल किया गया है ये 5 किलोवाट का है। अभी दोस्तों हम आते हैं इन्वर्टर की स्क्रीन के ऊपर और आपको इस सोलर सेटअप का जो आउटपुट रिज़ल्ट है आपको चेक करवाते हैं। तो यहाँ पर इन्वर्टर के आउटपुट वोल्ट 230 से लेके 233 तक जो जा रहे हैं। नेक्स्ट करते हैं जी इसको। तो इनपुट PV वोल्ट 324 वोल्ट हैं। आउटपुट वोल्ट 233 231। उसके बाद इनपुट PV एम्पेयर 5.6 एम्पेयर 5.5 एम्पेयर ऊपर से जनरेट कर रहा है। उसके बाद वाट की बात की जाए तो अभी 1800 वाट तक जो ऊपर से PV बना के दे रहा है। उसके बाद बैटरी के वोल्टेज जो हैं वो 54 वोल्ट हैं। बैटरी फुल हैं इसके वक्त। उसके बाद फ्रिक्वेंसी जो है इसकी 50 हर्ट्ज़ है। उसके बाद अभी जो इन्वर्टर के ऊपर लोड चल रहा है वो तकरीबन 36% लोड इस इन्वर्टर के ऊपर चल रहा है। मैक्सिमम कोई 1800 वाट का लोड जो है वो इस इन्वर्टर के ऊपर चल रहा है और बैटरी से 0 एम्पेयर ले रहा है ये इन्वर्टर। बैटरीज बिल्कुल फुल हैं। अभी डायरेक्ट जो है वो PV से लोड इस इन्वर्टर के ऊपर चल रहा है। इसके अलावा हम क्लैम्प मीटर की मदद से आउटपुट का जो एम्पेयर है आपको चेक करवाते हैं कि आउटपुट के ऊपर कितने एम्पेयर का लोड जो अभी चल रहा है। तो क्लैम्प मीटर की स्क्रीन के ऊपर आप अभी देख सकते हैं मैक्सिमम कोई 7.5 एम्पेयर का लोड जो है वो अभी चल रहा है आगे आउटपुट के ऊपर। और इस वक्त वापटा जो है वो ऑफ है। तो आगे 1.5 टन का एक AC चल रहा है और कुछ लाइट जो हैं वो अभी चल रही हैं। तो अभी फ़िलहाल जो है वो इतना ही लोड इसके ऊपर चल रहा है। जैसे ही हम इसके ऊपर लोड ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ करेंगे तो PV के एम्पेयर और वाट जो है वो उतने ही ज़्यादा आएंगे ऊपर से। तो अभी इसके ऊपर 1.5 टन का AC जो है वो चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो DB बॉक्स तैयार किया गया है इसके ऊपर यहाँ पर एक इनपुट AC ब्रेकर जो है वो लगाया गया है। इसके अलावा आउटपुट के ऊपर इन्वर्टर का जो आउटपुट लोड चलता है वो उसके लिए एक ब्रेकर लगाया गया है। इसके अलावा सोलर से जो ऊपर की जो PV की वायर आ रही हैं वो डायरेक्ट इस ब्रेकर के अंदर आके फिर जब आगे इन्वर्टर को जाती हैं ताकि हम इन्वर्टर को अलग करना चाहें तो सोलर की जो ऊपर से पावर है उसको कट ऑफ करवा सकें। अभी दोस्तों हम चलते हैं आगे रूम के अंदर तो आपको लोड चेक करवाते हैं कि अभी इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो अभी सबसे पहले आते हैं ये ऑफिस के अंदर। तो ऑफिस के अंदर एक 1.5 टन का AC यहाँ पर चल रहा है और इसके अलावा LED लाइट्स वगैरह हैं और इसके अलावा कैमरे का सेटअप वगैरह है और इंटरनेट का जो भी सिस्टम है यहाँ पर वो इस इन्वर्टर के ऊपर चल रहा है और कुछ फ़ैन जो है वो इसके ऊपर चल रहे हैं और इसके अलावा इस हॉल के अंदर जो कुछ लाइट्स हैं वो चल रही हैं। तो अभी फ़िलहाल जो है वो मैक्सिमम कोई 1800 वाट का लोड इस इन्वर्टर के ऊपर चल रहा है। जितनी ज़रूरत थी अभी उस वक्त जो है वो उतना ही इसके ऊपर लोड चलाया है। अभी दोस्तों हम बात कर लें इस 5 किलोवाट के सोलर सेटअप की प्राइस की। तो सबसे पहले आपको सोलर पैनल की प्राइस की बताता चलूँ। JE कंपनी का 400 वाट का जो सोलर पैनल है उसकी प्राइस मैक्सिमम कोई 18 से 19 हज़ार रुपये है। इसके अलावा जो बैटरीज है डेवो की बैटरी 200 एम्पेयर की उसकी प्राइस मैक्सिमम कोई 18,000 से लेके 19,000 रुपये है एक बैटरी की प्राइस। उसके अलावा जो इन्वर्टर की प्राइस है वो 70,000 से लेके 72,000 तक है। प्राइस अप डाउन होती रहती हैं। इसके अलावा फ्रेम का स्ट्रक्चर है और वायर वगैरह हो गई और DB बॉक्स जो है वो तैयार किया गया था। तो इसके मुकम्मल सोलर सेटअप के ऊपर जो कॉस्ट आई है वो मैक्सिमम कोई 4 लाख से 4.5 लाख रुपए आई है। तो दोस्तों आज की वीडियो को करते हैं हम यहीं पर ख़त्म। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।